सेट ए है, सेट ए का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस सीरीज से है। तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक p पावर x एक्सप्रेशन है, p पावर x इक्वल टू q पावर y इक्वल टू r पावर z। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि हमारे पास x y z जो है वो क्या है, जीपी में है। तो x y z जीपी में है, तो जब भी आपके पास कोई भी तीन नंबर हमारे पास जीपी में दिखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए भाई कि इस बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी अपन इसको यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है पी क्यू आर जो है वो एपी में है। ठीक है, इसको चेक करेंगे आराम से। स्टेटमेंट टू देखते हैं, एल एन पी एल एन क्यू एल एन आर किस में है, जीपी में है। तो ये वाला चेक थोड़ा ज्यादा आसान है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में जो अपनी है हुई थी। पी पावर एक्स क्यू पावर वाई आर पावर जेड जो है, जब भी हमारे पास तीन इक्वल का साइन होता है तो हमेशा हम उसको क्या करते हैं, किसी एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने के इक्वल टू लेट किया है। ठीक है, जिससे हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाए। अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से एल एन पी एल एन क्यू और एल एन आर इसमें कंपैरिजन करना है। तो आप आराम से इधर लिख लो पी पावर एक्स इक्वल टू के, और जब आप यहां पे लॉग लोगे तो हमको पता है लॉग ऑफ पी पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ के, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से लॉग का प्रॉपर्टी हम जब लगाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, x इंटू लॉग पी इक्वल टू लॉग के, लॉग के। तो अब अगर मैं x का वैल्यू यहां से बात करूं तो कितना हो जाएगा, लॉग के अपॉन लॉग पी, लॉग के अपॉन लॉग पी। ठीक है। अब y की बात करो, सिमिलरली सिमिलरली अगर आप y के लिए कैलकुलेशन करोगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास लॉग के अपॉन लॉग क्यू। ठीक है। और यहां से अगर हम z के लिए भी हम अपना कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से z कितना आ जाएगा, लॉग के अपॉन अपन का क्या हो जाएगा, लॉग आर। ओके। तो अब एक्स वाई जेड हमको ऑलरेडी पता है ये जीपी में है, और जीपी का एक प्रॉपर्टी होता ही है भाई कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड जीपी में है तो हम उनको अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट मींस अगर हम क्या करें, एक्स अपॉन लॉग के करें, y अपॉन लॉग के करें और z अपॉन लॉग के करें तो वो भी क्या होंगे, जीपी में होंगे। ये बात हमें पता ही है। तो एक्स वाई जेड हमारे पास इंफॉर्मेशन था ही, जीपी में है, ये वाले भी जीपी में ही है। उनका रेसिप्रोकल भी अगर हम करेंगे तो भी जीपी में होगा। दैट मींस लॉग के अपॉन एक्स, लॉग के अपॉन वाई और लॉग के अपॉन जेड, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। हमें पता है कोई नंबर जीपी में, तो जीपी के प्रॉपर्टीज तो हमारे पास दिमाग में ही है। और ये तीन नंबर एक्चुअली में क्या लिखे हुए हैं, लॉग पी लिखे हैं, लॉग क्यू लिखे हैं और लॉग आर लिखे हैं। आप आराम से कंपेयर करके देख सकते हैं, आप आराम से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं भाई। एक्स वाई जेड जीपी में था, एक्स हमारे पास क्या था, लॉग के अपॉन लॉग पी। हमने एक्स अपॉन लॉग के किया, इसका मतलब डिवाइड किया लॉग के से, तो वन अपॉन लॉग पी आ गया इसकी जगह। ये इतना इतना पोर्शन क्या लिखा है, वन अपॉन लॉग पी, वन अपॉन लॉग पी। उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये लॉग पी लिखा है, ये लॉग क्यू लिखा है, लॉग आर लिखा है। और ये एक्चुअली में क्या है, हम शुरू से जीपी का जीपी ट्रेस करते जा रहे हैं, तो ये क्या है, जीपी है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। अगला वाला स्टेटमेंट अपन चेक करते हैं। तो अगला वाला स्टेटमेंट चेक करने के लिए, ठीक है, अगला वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने चेक ही कर लिया है। अच्छा, अब अगला वाला स्टेटमेंट चेक करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो पी क्यू आर जो है वो एपी में है। पी क्यू आर एपी में, इसका मतलब मुझे पी क्यू आर को ट्रेस करना है इधर से। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन था, वापस से हम देखते हैं। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो था पी पावर एक्स, वो था क्यू पावर वाई, वो था आर पावर जेड। वापस से इसको हम के इक्वल लेट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हर बार जब तीन इक्वल आते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे P का वैल्यू निकालू, क्योंकि पी क्यू आर के बारे में कमेंट कर रखा है, तो P का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x। और सिमिलरली Q का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y। और R का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, k की पावर 1/z। इतना तो हमें हो ही गया क्लियर। अब पी क्यू आर अगर
एपी है तो पक्का एपी वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर एपी में होते हैं तो हमें ये वाला प्रॉपर्टी तो पता ही 2b इक्वल टू a प्लस सी होता ही होता है, क्योंकि एपी में क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है। तो यहां से अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, p प्लस r हो जाएगा। तो यहां से 2 इंटू क्यू अपन के पास कितना था, k की पावर 1 बाय वाई इक्वल टू k की पावर 1 बाय एक्स प्लस k की पावर 1 बाय जेड, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं, k की पावर 1 बाय जेड। तो अब यहां पे आप कोई भी मैनिपुलेशन कर लो, यहां पे क्योंकि पावर्स के साथ करना है, आप कोई भी मैनिपुलेशन कर लो, ये कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा y को क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ एक्स जेड लिख सकता हूं। हमारे पास एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, और एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड ही हो पाएगा। उससे ज्यादा तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है नहीं इधर। तो y को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, रूट एक्स जेड लिख सकते हो। और रूट एक्स जेड यहां से लिखने से भी कोई बहुत खास फायदा आपको होने नहीं वाला, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कभी हो नहीं सकता है। तो यहां से हेंस पी क्यू आर जो एपी का क्लेम था वो एपी पॉसिबल नहीं है, पी क्यू आर एपी पॉसिबल नहीं है, बाकी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।